तो साफ कह दिया गया है कि पहले पकड़ने की कोशिश है और अगर पकड़े नहीं गए ये आदमखोर तो इन्हें शूट कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किसी तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन दहशत कैसे बढ़ रही हो आपको दिखाता हूं। यहां पर अभी तक 35 गांव जो इसकी चपेट में थे, जहां पर अब तक इनका आतंक देखने को मिल रहा था, और अब आंकड़ा 52 गांव तक पहुंच चुका है। 52 ऐसे गांव हैं जहां पर यह आदमखोर लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। लोगों के बीच दहशत फैली हुई है। पहले तकरीबन 40 किलोमीटर का ऐसा इलाका था जहां पर लगातार इनका मूवमेंट देखा जा रहा था, और यह बढ़ गया है। अब तकरीबन 60 किलोमीटर के एरिया में लोग दहशत के साए में जी रहे हैं, लगातार परेशान है। और वहीं जहां पहले 2 भेड़िए अभी तक कहा जा रहा था कि आदमखोर हो चुके हैं, लोगों को निशाना बना रहे हैं, और अब 2 से ज्यादा भेड़िए ऐसे हैं जो लोगों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं। और पहले सिर्फ जानवरों पर हमले ये करते थे, जानवर ही इनका, जो छोटे जानवर है वो शिकार होते थे। लेकिन अब आदमखोर हो चुके हैं और सिर्फ इंसानों को, जो कि एक आसान शिकार इनके लिए है, उन पर लगातार ये भेड़िए हमला लगातार कर रहे हैं। यानी एक के बाद एक दहशत इनकी बढ़ती हुई जा रही है। सृष्टि और आगे अपडेट दे रही है। और इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जो किसान हैं, रोजमर्रा का काम करने में उनको खासा परेशानियों का सामना यहां करना पड़ रहा है। जो किसान नदी पार करके अपने खेतों में जाते हैं उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये आदमखोर भेड़िया नदी पार करके उनके खेतों तक पहुंच सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन भेड़िया तेज हो चुका है, लेकिन दुख इस बात का है कि वन विभाग के चंगुल में 4 भेड़ियों के बाद 5वां भेड़िया हाथ नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया, जो ग्रुप का सरगना है, वह बेहद ही खूंखार और चालाक है। कई बार वन विभाग की टीम ने, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और वाइल्ड लाइफ की टीम के साथ उसका घेराव किया, लेकिन हर बार चालाक भेड़िया निकल करके भाग गया। मैं इस वक्त खतरनाक घाघरा नदी में नाव से जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो घाघरा नदी है जहाँ कभी उनके किनारों पर भेड़ियों का राज हुआ करता था, और भेड़िए पानी बढ़ने के कारण बस्तियों की ओर चले गए हैं, गांवों में चले गए हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस, ये देखिए क्या ये तेजी से ऐसे ही जानवर ऐसे ही भागता हुआ भेड़िया निकलता है, जिस तरह से ये जंगली जानवर सब टहल रहे हैं। तो हमारा ये यहाँ पर बताने का मतलब है कि जब कभी उधर से रेस्क्यू होगा और भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम अगर उधर से भेड़िए को भगाएगी, तो भेड़िया इस सरयू नदी में भी छलांग लगा देगा और पार भी कर जाएगा। भैया ये बताइए, क्या इस क्षेत्र में भेड़िया आपने देखा भी? हाँ, देखा है। देखा है। कब देखा है? रोजीना आ रही हैं, गन्ना में घुस जाती हैं, रोजीना ये। अच्छा ये बताइए, इतनी बड़ी ये घाघरा नदी है, अगर इसमें अगर भेड़िया आता है तो क्या पार कर सकता है? हो जाएगी, पार हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये इतनी बड़ी, वो डरेगा नहीं? डरे ना है, चली जाइए। हाँ, तो कभी गया है भेड़िया उधर उस पार? हाँ, परसों लोग गई रहे। परसों गया है? हाँ, गए रहे। तो ये बताइए, भेड़िए के साथ साथ और भी किसी जंगली जानवर का आतंक है क्या इधर? जंगली जानवर तो है, बाघ वाघ जौन है, हाँ। ये पैर जाते हैं। बाघ वगैरह भी? हाँ, आते हैं, कभी आ जाते हैं। हमला वगैरह भी हुआ है? हमला करते हैं, लेकिन नहीं, आदमी डरन में घुस जाते हैं, घर में घुस जाते हैं। मैं और लोगों से बात करता हूँ। दादा ये बताइए, क्या भेड़िया इस पानी में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इस पार भी जा सकता है? हाँ, का है एक लौंडे का नोच ना डारी से आए, कहो 10-50 आदमी रहे, तो वह के साथ में जौन है कहो बच गवा, सब चिल्लाए लाग, तो चिल्ला। अगर बस्तियों में अगर उसको भगाने का प्रयास होगा तो भेड़िया इधर आ सकता है, यानी सरयू डाकने के लिए, पार करने के लिए। मेरे गन्ने में यहाँ रहा है। हाँ। तो वो जौन है कटान रहा है, तो वो भेड़िया सब गए रहा गन्ना छुआल, तो जब छुआल चले तब जौन है हम रहन नहीं, और वही सब जौन है गए छुआल, तो हुआ कोई हम जब रहबे ना करन तो वह तिरगन्ना काटी चूसे लाए, और तब तू गन्ना काटे गवा लौंडा, और वह मुँह रहा बाघ बैठ बस पहुँचा, झपक कहाँ नोच लीस, यहाँ गर्दन पकड़ीस, बाघ ने तले सब चिल्लानू, जब चिल्ली तराब पड़ गए, तब वो जौन है भाग। बताइए कि आप लोग जिसे डेली काम करने के लिए निकलते हैं, आप घाघरा नदी को उस पार जाते हैं, आते हैं, अभी आप रात में लौटेंगे, तो क्या डर लगता है आप लोगों को? जो डराई तो फिर कहाँ काम चला, डर तो लागा था, लेकिन अब कौन उपाय है? जू तो डर लगता है, तो आप लोग बच के काम कर रहा है। हाँ, काम आप लोग बच के कर, हाँ, बच के करना है। डर लगा रहता है? डर तो लगता ही है। अब कब लौटेंगे आप लोग?
अब हम तो वहाँ पर बंगला हमारा पास है, तो वहीं पर रहते हैं। अच्छा, उधर अब इधर नहीं आएंगे? आएंगे दूसरे तीसरे दिन आते हैं। दूसरे तीसरे दिन आते हैं। ये है काफ़ी बड़ी ये घाघरा नदी है। अब देखिए किस मेहनत से ये लोग अपने इस नाव को ले जाकर उस पार ले जाएंगे, घाघरा नदी के उस पार। अच्छा, वहाँ क्या क्या है? वहाँ पे सिर्फ चारा है, खेती है और कुछ है? खेती है, धान है, गेहूँ, सब कुछ है। आप लोग खेती के लिए उस पार जाते हैं रिस्क लेके। सोचिए कि कितना कठिन जीवन है। एक बड़ी घाघरा नदी काफ़ी चौड़ाई है। देखिए लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की चौड़ाई होगी, और उसको पार करके उस पार जाएंगे सिर्फ खेती के लिए। और जब जाते हैं तो 2 से 3 दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद वापसी करते हैं। परिवार के लोग यहाँ पर आशंका और डर के साए में जी रहे हैं कि भेड़िया कब आए, कब हमला कर दे। ये लोग भी डर डर के काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का पेट कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, वह मजबूरी है। लेकिन रात दिन भेड़िए के आतंक और डर के साए में किसान लोग, ग्रामीण लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। तो जो भेड़िया है वो अब लोगों के लिए जिस तरीके से मुसीबत बन चुका है, शायद यही वजह है कि आदमखोर की तलाश दिन रात हो चली है। बाराइच टू सीतापुर ये जो डर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब लगातार यहाँ पे जो संकट है वो भी गहराता जा रहा है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं और 52 गांव कुल ऐसे हैं जहाँ पे जो आदमखोर भेड़िया उसकी दहशत दिखाई दे रही है। हालांकि जो भेड़िया इतना खूंखार हो चला है, जहाँ पर वो लगातार बच्चों को निवाला अपना बना रहा है। लेकिन आखिर ये कितना खतरनाक भेड़िया है ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। शिकार के मामले में बेहद खूंखार है ये भेड़िया। एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर तक ये चलते हैं, यानी कि ये काफी लंबा ट्रैवल कर सकते हैं एक दिन में। 20 किलोमीटर दूर से शिकार की गंध को पहचान लेते हैं, दूर से सूंघ लेते हैं अपने शिकार को। ये एक बार में शिकार का 9 केजी मांस चबा सकते हैं। 9 केजी मांस चबाने की ताकत इन्हें होती है। कैनाइन दांत बेहद खतरनाक दांत है इनके पास। जो दांत है जो बहुत खूंखार होते हैं, खतरनाक होते हैं। दांतों से हड्डियां का चूरा बनाने की भी यहाँ पे ताकत होती है इनमें, यानी कि जो हड्डियां हैं ये वो भी चबा लेते हैं। शिकार के मामले में तीसरे नंबर पे आते हैं। बाकी जानवरों के मुकाबले में झुंड बनाकर जानवरों का ये शिकार करते हैं। ये झुंड में ज्यादातर चलते हैं और उसी से शिकार करते हैं। दौड़ने की जो रफ्तार होती है इनकी वो होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे से के हिसाब से। 16 फीट तक छलांग लगाने की इनमें क्षमता होती है, यानी कि बहुत लंबी जो छलांग होती है ये वो भी लगाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा 20 मिनट तक तेजी से पीछा करने में सक्षम होते हैं, यानी कि अगर कोई जानवर भाग रहा हो और इसको अगर पीछे से पीछा कर रहे हो तो उसका लंबा पीछा करने में ताकत इनमें होती है। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में तेजी से दौड़ सकते हैं। जो ऊबड़ खाबड़ इलाके होते हैं, जहाँ पे समतल इलाके नहीं है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भी ये बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार में ये दौड़ते हैं और पीछा करते हैं अपने शिकार का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं भेड़ियों में जो इनके शिकार में इनकी मदद पहुंचाती है, चाहे वो इनके दांत हो, चाहे वो इनकी रफ्तार हो। अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे आपको स्टूडियो से।